तो सारे भैया ना भाई मेरी राम राम। हमारे साथ हैं अमन राज गिल भाई साहब, नमस्कार प्रणाम। नमस्कार भाई, राम राम। आवाज में जो खनक थी वो खनक कम होगी? ना ना, खनक कम नहीं होगा भाई, कभी भी नहीं होगा। खनक कम नहीं होगी, खनक थोड़ी ना कम होगी। गाने डिलीट हो गए? हाँ। गाने कितने डिलीट हुए? 2 गाने डिलीट हो गए। 2 हो गए। हाँ। मैं माइक ना थोड़ा सा ऊपर लगा लूं। मेहनत कितने साल की? मेहनत तो भाई मेहनत है। 9 साल हो गए मैंने इंडस्ट्री में। 9 साल भाई हमारे अमन भाई ने हो गए। मैंने एक इंटरव्यू करा था, इंटरव्यू दिया नहीं करता अमन हमारा भाई, शाई नेचर है और और बड़ा चेहरा, इनोसेंट फेस सोचा करूं मैं। हमारा इंडस्ट्री का, हरियाणा इंडस्ट्री का, कंट्रोवर्सी में नहीं, किसी के लिए कोई लाग पेच नहीं, सब के लिए भाईचारा, सबसे सॉफ्ट है, मासूम, मतलब इनोसेंट फेस। मासूम फेस नहीं कहूँगा, मासूम तो दूसरा है का नाम ना मासूम उस भाई का भी। तो 2 जोटे की लड़ाई में बोझ की साथ बनी है। हाँ। भाई और के बड़े के गाने डिलीट करने के चक्कर में हमने इंडस्ट्री में दिखाना पड़ा कि 2-2 4-4 सबके करो। हाँ। उसमें आ गया हमारा अमन राज गिल। हाँ। एक गाना बेरेटा। हाँ बेरेटा। उसमें तो कोई गुंडागर्दी की बात ना, नहीं, कोई गुंडागर्दी की बात नहीं भाई। यार जगदीप भाई, आदमी अपनी प्रशंसा कर रहा है भाई, मेरे द्वारा गाड़ी है, मेरे द्वारा ये चीज है, वो चीज है, उसमें कोई बदमाशी और गाना में तो यही हुआ है और ये और क्या कहूंगे, कोई मारन काटने की बात नहीं हुई। किसी छोरी के ऊपर गाना गा दे, उसमें कह दे बोला ये वल्गैरिटी फिल्म है, छोरिया की तारीफ करके कोई श्रृंगार रस पर गाना गा दे, वो उसमें दिक्कत। ये गा दे में तो दिक्कत, भजन गाओ तो सुने कौन? ये बात बाकी सब नहीं कह लिया, मैं क्या लगता है? नहीं, भजन गाओगे तो कल नू भी कहूंगे देख गाने पे तो भजन पा लिया। लोग नहीं जीने जीने दे भाई लोग। मैंने जहां तक लगा है, आप भी बताइए, जो ये गाने डिलीट करवाए हैं, हम किसी एक के ऊपर नहीं जाते, शायद उनकी मार्केट खत्म होगी तो सरकार की नजर में अच्छा बनने के लिए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल यही बात है। अब गाने नहीं चल रहे तो कुछ तो करना है। अब सरकार की नजर में अच्छा बन जाओ, ताकि कोई अच्छा पद मिल जाए, कुछ और मिल जाओ, कुछ तो कमा के तो खाना है अगले ने। तो वे पानी सरकार की नजर में वे बाल्टी ले बैठे हैं, बाल्टी ले बैठे, पढ़ाई करना है। हाँ ये बात ठीक है, कहीं ना कहीं उनकी इंडस्ट्री में उनकी तवज्जो नहीं है, मार्केट में पूछ नहीं रही। और अपने टाइम पे सब ने गाए भाई, किसी ने नहीं गाए। एक आर्टिस्ट बता दो, सब ने बदमाशी गाने गाए, लेकिन अब उनके चलने बंद हो गए तो ये सोचे कि कम से कम अच्छे बन जाओ। वो एक चुटकुला आया गंदा था, तो गंदा सा, पर उन्होंने क्या करता आखिर में, मैं तो घर ही बताऊंगा। मैं तो घर ही बताऊंगा, मैंने इसी नहीं करा की। तो यार घर बताने वाली बात होगी। बेरेटा की 2-4 लाइन क्या थी? बेरेटा की भाई ये थी कि टोर शोर से कई एकड़ के मालिक लगते हो, पर फेस से इनोसेंट से तुम नाबालिग लगते हो। उठा, फिर लड़का बोलेगा कि उठा गात तब आफियत आती रे, मैं कमाकती दे आती, बंदा मिनट में कर दिया माटी रे, कुंडी लगवा दिया गेटा की, एक पिस्टल गया बेरेटा की, गाड़ी भी नंबर प्लेटा की, गेड़ा मारा तेरे शहर में तो टेंशन बढ़ जावे सेठा की। ये भाई पिस्टल बेरेटा की, तुम तो दुनिया के लाइसेंस बन रहे, मैंने थोड़ी ना कही है कि मैं पिस्टल बेरेटा के मार दूंगा किसी ने। नॉर्मल सी बात है भाई, पिस्टल बेरेटा की कोई भी रखना रहे लोग, ये तो कम बंदूक की कंपनी का नाम है। हाँ लाइसेंस दे, तो भाई गाने में की गलत कर दिया, सरकार लाइसेंस भी तो देने लग रही है। ये दोनों बताओ भाई, मेरे पास तो गाड़ी है, मेरे पास तो बंदूक है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, इसमें कोई गलत बात नहीं। ये तो खुद की बड़ाई में है, लेकिन इसमें तो कोई मान काटने की बात नहीं करी भाई, मैं 20 ना मार दूंगा, 40 ना, ऐसी कोई बात नहीं हुई। कितना चल रहा था ये भाई 10 मिलियन हो लिया था, 11 मिलियन। और इसके साथ मेरे ख्याल से या शूटिंग भी आपकी फॉरेन में हुई। हाँ, पहला गाना पहली शूटिंग हुई। हाँ, पहला गाना। मैं इतना खुश था भाई इस प्रोजेक्ट ने लेकर, और बहुत अच्छा भी चलन लग रहा था। ये 5 नंबर ट्रेंडिंग पे आ गया था जब रिलीज हुआ था। 5 नंबर पे ट्रेंडिंग पे रहे वो काफी सारे दिन। तो भाई उड़ क्या गाना, दुख तो है भाई इस चीज का, जिसके रुपये लागे, जैसे ही लेवल है, नव हरियाणवी लेवल है, तो उनका नुकसान हो गया। 10 लाख रुपए का एक प्रोजेक्ट पड़ा, खाली वीडियो ऑडियो का नहीं रहा है, खाली वीडियो का 10 लाख रुपए का प्रोजेक्ट। अब मारने भी सरकार इन लग रही है, जो नॉर्मल जो ये अपने लेवल है। टी सीरीज का करवा लो डिलीट, वो किला की फौज होगा पूरी उनके पास। गरीब मारी होगी। हाँ, कलाकार भी गरीब, लेबल भी ये नॉर्मल है सारे, कोई नो थोड़ी ना भाई बहुत बड़े लेबल है। टी सीरीज का कोई गाना डिलीट नहीं हुआ।
टी सीरीज पे के बदमाशी के गाने को नहीं पड़े। तो भाई ये बातें जो हैं, ठीक है, सरकार अगर गन कल्चर पे एक्शन लेने लग रही है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में होना फिर यह चीज, खाली हरियाणा में क्यों? हाँ वही बात है, मैं ओडे के गाने हटे चलेंगे, कौन रोकेगा उन्होंने? हाँ, जिन्हें सुनने हैं वो तो भाई फिर पंजाबी सुनेगा, इसमें बदमाशी के सुनने हैं वो पंजाबी सुनेगा, बॉलीवुड के सुनेगा, और कितने तो चलो पूरा हरियाणा बैन हो जाए, यहाँ पे नहीं चलेगा कोई भी, फिर भी सोच ले आदमी। लेकिन अगर मैंने कोई गाना सुनना है, RRR मूवी देखनी है, तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे चलेंगे। ले आओ भाई, सब ले आओ, ले सुने, आजा भीतर आजा। अरे उन भैया तो मैं खाना का पूछवा दिए भाई, बोल दे उनका, ठीक है, कोई नहीं, साइड में रखते हैं फिलहाल, आ तो नहीं रहा ना, कोई बात नहीं। तो या तो बड़ी मतलब, या गन कल्चर को नहीं, हरियाणा के कलाकारों को मारने लग रहा है। हाँ, अगर जो गाने बंद करने थे तो सरकार ने गाइडलाइंस देनी थी कि हाँ यहाँ तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, आज के बाद कोई भी गाना होगा तो हम डिलीट करेंगे। पिछले गाने डिलीट करने का कोई मतलब नहीं बनता, उसमें केवल और केवल नुकसान है। और पिछले गाने का भी कोई क्राइटेरिया नहीं, कितने पिछले। हाँ, कुछ भी जो मन मर्जी, जो दिख रहा है वही डिलीट, जो दिख रहा है वही डिलीट। ये जो सरकार का पानी मार का चैलेंज उन्होंने पहले का रखे हुए नहीं डिलीट हो, और उनके डिलीट हो भी जाओ, उनका क्या फर्क पड़ा, उनके चाल चुल लिए यार, उनका फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। फर्क तो उसका पड़ेगा ना जिसकी फिलहाल काम करने लग रहा है, उनके होलिए जालिए। किसने नहीं गाए भाई, सबसे बड़ी बात यह है किसने नहीं गाए। आज जो लोग अच्छे बन रहे हैं, अच्छा कौन है उनमें का? बस वो बन रहे हैं सारे अच्छे, है कोई ऐसा नहीं। देखो भाई, आज हमारे साथ अमन राज बैठा है, मासूम बैठा था, मासूम और को तो फर्क नहीं पड़ा इन बातों से, मासूम तो प्रमोट हो गए, फर्क पड़ा आपका। हाँ, मैं तो ये सोचूं, ठीक है, मासूम के गाने डिलीट हुए, कंपनी ने घाटा होया होगा, प्रोड्यूसर ने घाटा होगा, मासूम की तो इमेज बढ़ गई, लेकिन 1% अगर जो देखे तो घाटा तो उनका भी है और मेरा भी है। हाँ, लेकिन उनका वो चीज कवर होगी पब्लिसिटी पे, तो कवर होगी। मासूम तो धोखण लग गया, उसने तो कदे साइकिल बचावे, पैदल जावे, गुड्डा के सारे जावे भाई फिर। लेकिन शात जो आई है वो आपको आई है। हाँ, जो मेरे बर्गे आर्टिस्ट हैं, हाँ, उनकी स्थिति होगी भाई। एक गाना तो आपका बेटा एक काले कागज, एक तो जो सब में बड़ा था ना वो डिलीट होया है, और एक जो सब में अच्छा था और लेटेस्ट था वो डिलीट होया है प्रॉपर, बीच का कोई गाना डिलीट नहीं। काले कागज तो कितने 200 मिलियन का गाना था भाई, एक आर्टिस्ट के लिए 200 मिलियन नु मान लो कि एक जैसे ऑस्कर अवार्ड है, ऑस्कर अवार्ड है वो, जैसे कोई बड़ा पद मिल जाओ ना किसी ने पार्टी में, वो चीज है 200 मिलियन का गाना। 200 मिलियन का मतलब ये है भाई, पैन इंडिया, पूरे इंडिया में गाना। देखो भाई, अमन राजगिल का भाई गाना 200 मिलियन, काले कागज। नॉर्मली सबके गाड़िया में यो गाना पाओगा, सब ने यो गाना सुना पाओगा, इस पे करा कितनी लाखों तो रील बनी है इस गाने पे, 10 लाख प्लस रील, 10 लाख। देखो 1 मिलियन तो इस पर रील बन रही है यार। अब शायद किसकी आई? अमन राज भाई जैसा की, जो नए नए इंडस्ट्री में चले थे, नए तो नहीं थे, 10 साल से मेहनत करने लगे, चलन ही लगे हो। अरे जब चलन लगे तो मैं पानी मारा ने फिर बिठा दिए तराई वाला ने। इसमें एक आदमी नहीं हो सकता, एक आदमी नहीं है भाई, एक आदमी जो था स्टार्टिंग में होगा भाई, कोई एक आदमी, लेकिन फिर धीरे धीरे और ना भी तो काम मिल गया ना, 5-4 आदमी और इकट्ठे हो गए जिनका कुछ नहीं बन रहा था। मैंने सोचा चलो इसकी गला लाग लो, कम से कम सरकार में कुछ बन जाऊंगा, सरकार की नजर में अच्छा बने। किसने नहीं गाए भाई, बात या देखो सब न गाए। अरे अब हमारे बर्गिया की बारी आई तो उनका बात चीज पच नहीं रही। आपके हिसाब से नुकसान किस किस को है? अमन राज गिल और जैसे और गायक हैं, आपको कितना नुकसान हुआ है? प्रोड्यूसर को क्या नुकसान हुआ है? कंपनी में गया तो इनके साइड इफेक्ट क्या? क्योंकि आम जनता के दिमाग में था अमन राज ने गाना गा दिया था, डिलीट हो गया, अब अमन राज अफसोस करे बैठा है। नुकसान खाली अफसोस नहीं, देखो एक तो रॉयल्टी जो आजीवन एक कलाकार के पास रॉयल्टी आती है, एक गाने की आती हाँ, जी ठीक है, दोनों गाने की, मतलब जो भी गाने हैं हाँ, सब की आया ठीक है। जो डिलीट हो गया उसकी रॉयल्टी आनी मेरी बंद हो जाएगी। रॉयल्टी वो चीज होगा जो कंपनी के बाद एक पैसा आता है जहां जहां पर गाना चल रहा है अपने भारत में, तो उसका मतलब एक वो अलग फंड है, वो मैं बाद में बताऊंगा आपने, वो कमाई हो जाएगा 1% की रॉयल्टी मिलती होगी, ठीक है, तो वो रॉयल्टी आनी बंद हो जाएगी। दूसरा, कल ना अगर जो मैं कोई अच्छा प्रोजेक्ट, मेरे द्वारा 2-3 गाने रेडी बने दे रहे हैं भाई, ऐसे अच्छे बदमाशी के हैं थोड़े बहुत, लेकिन इतनी बदमाशी नहीं है, जैसे ब्रेटा था, जैसे काले कागज था, वैसे गाने उन्हें कौन लेगा? उन्हें कोई कंपनी भी पीछे हटकी, कंपनी तो नुका भाई ये रहने दे, और वैसे गाने चलते नहीं, फिर क्या गावा? वैसे गा दूंगा मैं, लेकिन इतने नहीं चलेंगे,
तो वो कल ना मेरा भी रेट कम होगा। मतलब अमन राज जो 9 साल 10 साल पहले चला था, आज उसे स्टेज पे ला खड़ा कर दिया भाई, है ना? बताऊं 10 साल पीछे गया अमन ना, राज। 10 साल पीछे तो नहीं, पर जो लोगों के नाम चढ़ गया तो चढ़ गया, लेकिन जो गाने थे, जो हम सोच रहे थे अमन राज का गाना चला ये रहा, अब वो गाने नहीं मिलेंगे। गाने मिलेंगे यूट्यूब पे मिलेंगे, वैसे नकली चैनल आता जो और चैनल है उन पे पड़े हैं दुनिया भर के। अभी मैं देखो तो लेकिन पब्लिक में, हाँ पब्लिक ट्रेंडिंग में तो था अभी भी। हाँ अभी भी ट्रेंडिंग पे है, पब्लिक में तो मिल जाओगे गाने भाई, जो चीज रिलीज हो रही लेकिन है। कंपनी प्रोड्यूसर ये बैकफुट पे। लेकिन हाँ, जो कमाई आर्टिस्ट के पास घूम का आया करे ना, वो आर्टिस्ट के पास नहीं आओगी, ना लेबल के पास आओगी। ये फिलहाल बरेटा गाना है 15 नंबर ट्रेंडिंग पर, 15 नंबर पे। 15 नंबर ट्रेंडिंग फॉर म्यूजिक। हाँ, और डाला भी 2 दिन पहले है, दोबारा डिलीट होने से पहले, मतलब पता लग गया था, मेल आ गई थी तो दोबारा दूसरे चैनल पर। तो काले कागज की 2-4 लाइन भाई वो नमक छिड़कने वाला काम दे दो, काले कागज तो जा लिया भाई। अब क्या अब कौन से गाने हैं जो आपके आने हैं? अब नया प्रोजेक्ट के बारे में भी आपने पीछे हट गए होगे भाई, क्या करा? लेबल ने ही मना कर दिया कि भाई ये रहने दे। जिनके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा उनके था, साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट, गुप्ता जी हैं, उन्होंने भी बोला है कि भाई कोई फायदा नहीं है, तो वो मेरे बने बनाए रखे हैं, उनका क्या करूँगा मैं, वो मेरा भी नुकसान है ना। मैंने बनाने में 1 महीना लग जाए एक गाने में, पहला लिखूं फिर कंपोज वगैरह करा, म्यूजिक भी खुद करूं मैं म्यूजिक बाहर नहीं कराता, बहुत कम गाने हैं जिनका बाहर कराऊं मैं, किसी और के लिरिक्स नहीं गाता, मैं खुद के लिरिक्स लिखूं, A to Z जितने गाने हैं मेरे मैं खुद के लिखे उड़ाऊं, कंपोज खुद करूं, और फिर म्यूजिक हो गया, और फिर शूट आप खुद करा, मतलब नो नहीं भाई कोई मॉडल ले लिया और कम ले लिया, तो बहुत लंबा मेहनत लग जाए एक प्रोजेक्ट पे, और 1 सेकंड में डिलीट हो गए गाने, काफी मेहनत लग जाओ भाई। तो आपकी तो कोई ऐसी टीम भी नहीं है जो यूं कह दो हाँ भाई हमारी तो फेडरेशन है, गायकों की कोई फेडरेशन भी नहीं, इकट्ठे हुए हैं भाई? मैंने नु लगा अगर जो सारे कलाकार एक जगह इकट्ठे हो जाओ ना, तो वो नए छोड़ो, आपस में रोले हो जाओ, आपस में रोले होकर उठेगा। ये सच्चाई है। क्योंकि मैंने देखा है वकील हैं उनका भी एक संगठन है, हॉस्पिटल डॉक्टर है उनका भी एक संगठन है, लेकिन आपकी इंडस्ट्री का संगठन नहीं है, आपस में मनकटन की बात है। जिसके गला विचार नहीं मिलते हुए तो एक दूसरे में देख कभी राज्य नहीं, इकट्ठे नहीं हो सकते। तो नुए कम से कम ठीक, हाँ नुए, लेकिन फिर ये भी नेगेटिव है बात है। नेगेटिव तो है। अब आप क्या सोच रहे हो, आगे का प्लान क्या है? आगे का प्लान ये है भाई, सरकार का निवेदन है कि गेहूं के चक्कर में गुड़ ना पिसे, और उनका तो किमें बिगड़ाने में तो प्रमोट हुई है, लेकिन वह भी बात है भाई, सरकार मेरे एक ले गाने की वापस करेगी, लेकिन कम से कम सरकार ये हाँ, लेकिन हाँ मैंने आगे नहीं करोगे तुम। हाँ आगे नहीं करें, यह चीज बिल्कुल ठीक है कि आगे के लिए गाइडलाइंस जारी करनी चाहिए थी, पिछले मत डिलीट करो। हाँ भाई, आज 15 तारीख है, 15 के बाद हमने कोई भी गाना कर दिया तो बैन है, ताकि कंपनी भी अलर्ट हो जाए, प्रोड्यूसर भी अलर्ट हो जाए, आप भी अलर्ट हो जाओ। ये पिछला में तो नुकसान होगा भाई, हमें पिछला थोड़ी ना था कि नो बैन होंगे, हम तो इतनी ग्रोथ पे थी इंडस्ट्री, पहला है ना कोई 10,000 रुपए वीडियो में नहीं लगाया करता, ये 10-10 लाख रुपए हम लगाने लग रहे हैं एक वीडियो पे। अब हरियाणा की इंडस्ट्री इतने बड़े स्तर पर हाँ, रही है, और फिर कौन पैसे लगा होगा भाई, अगर जो ऐसा काम होगा तो 10 लाख रुपए की चोट थोड़ी ना भाई, ये बड़े मंत्री हैं, बड़े लोग हैं, उनके खातर तो 10 लाख रुपए कुछ भी नहीं है, एक आर्टिस्ट के लिए तो बहुत कुछ है भाई 10 लाख रुपए। एक काम करा के सारे, कोई मंत्री आई बालक थोड़ी ना, मंत्री आई बालक होते तो हम गाने थोड़ी ना गाते, सारे साधारण घर आते हैं, अपने नॉर्मल घर आते हैं, और भगवान ने गॉड गिफ्टेड आवाज दे रखी है, उसे वो काम कर रहे थे, सरकार ने गॉड गिफ्टेड काम पे ठूंस मार दी। तो यह चक्कर है भाई, सरकार का निवेदन है भाई मेरा आपके चैनल के माध्यम से जी कि आप जो पुराने गाने हैं उनने डिलीट मत करो, आगे के लिए गाइडलाइंस जारी कर दो, उस पर हर एक आर्टिस्ट फॉलो करे उस चीज ने, लेकिन पिछले मत करो, पिछला में केवल और केवल नुकसान है, और हमारा नुकसान करके आपने भी कोई फायदा नहीं, और तो आप इस चीज पर गौर करो। देखो भाई, बात सही है अमन की भैया, और जो ये इंडस्ट्री में जो गाने उड़न लग रहे हैं, हमारे नए नए भाई हैं, उठे हैं, 10 साल की मेहनत हमने तो नहीं लगा है, 10 साल 1 दशक, और इनके गाने उड़े हैं, तो भाई हम देखा, हाँ अमन भाई कुकर काम कराया करता है, स्ट्रगल हमने तो देखे हैं। 2017 में आया था छलिया बालकपन का, मासूम शर्मा की, मासूम गिल्ला, हाँ, तो 2017 में भी मैं म्यूजिक कराया करता, उस टाइम मेरी फिलहाल मेरी 26 साल उम्र है, उस टाइम कितनी उम्र होगी, आज तक 8 साल हो गए होंगे, 7-8 साल हो गए, तो मैं उस उम्र तक काम करने लग रहा हूँ, और ईद थोड़ा सीन
चीजें बदली थी तो ये भी ये ठोकर लगने लगी। तो भाई बर्दाश्त की चीज नहीं है। बर्दाश्त, देखो ये बात सच्ची है, 10 साल मेहनत करने के बाद अगर गाने आज डिलीट हो जावे तो यो तो भाई मारे के लिए इंटरव्यू करा है। वो एक कहावत है कि हमने दुख के देखा, हम उस दौर से हैं जिस दौर में लोग पंखे पे लटक जाया करते, है ना। तो सरकार ने तो नहीं लगा गन कल्चर पे हम बंद करेंगे, जरा सी लगा है, लेकिन ऐसा होता नहीं। सरकार ने गाइडलाइन जारी करनी चाहिए भाई, अब के बाद नहीं कहोगे गन कल्चर ने पुराने करो, तो पुराने का क्राइटेरिया नहीं तैयार किया। कितने पुराने, 2 साल पुराने, 5 साल पुराने, 10 साल पुराने, 20 साल पुराने, और फिर हरियाणा के अंदर नहीं बेचेंगे, चाहे राजस्थान के हो, चाहे पंजाब के हो, चाहे वो मुंबई के हो। अब गाने गाने से ही आदमी बिगड़ा है, न्यूडिटी से नहीं बिगड़ता आगे है। उसके सेंस, जी जी कुछ होता है। गाने तो इतना फर्क भी नहीं पड़ता जितना न्यूडिटी तो पड़ा भाई। न्यूडिटी से तो घर के घर में बैठे बैठे नुकसान हो रहे हैं, रास्ते में निकला तो नुकसान हुआ, नजर सारा ही तो फर्क पड़ा है। तो भाई देखो ये बात कहीं ना कहीं सरकार की हमने तो जायज सी लगती नहीं, पर सरकार के साथ जो सेक्रेटरी लेवल के पद के जो अधिकारी बैठे जो हरियाणा चलावे हैं, उनको इस बात पे कम से कम 10-20 गायकों को हरियाणा इंडस्ट्री के उनको बुलाना चाहिए, उनके साथ मीटिंग करनी चाहिए भाई, ऐसा ऐसा करें, क्या क्राइटेरिया हो क्या नहीं। आपने एक आध आदमी नियुक्त कर दिया या 2-4 जो पानी लेकर बैठे हैं वे नियुक्त कर दिए, तो सरकार ने ये भी सोचना चाहिए जो सरकार को लिस्ट बना कर दिए हैं क्या वो खुद मार्केट में वायरल हैं, मार्केट में उनकी हवा है, या फिर वे जड़े बुने हैं जो अमन वर्गे भाइयों ने खत्म करने की तैयारी में है। तो ईमान धर्म भी किमें हुआ है, बहुत सारी बातें हैं। तो ये बातें भाई हमने भी खुद पसंद नहीं है कि क्योंकि सारी बातें अनक्लियर हैं। तो सरकार से बस यही उम्मीद, जो लिस्ट बना के दे रहे हैं जी, उन्होंने भी वे गाने गाए हैं, तो कम से कम अधिकारियों ने इतना करना चाहिए अपने हरियाणा सरकार के कि जिन जिनके डिलीट हुए हैं ना, एक बार उन पे भी मिलना चाहिए, जैसे मासूम शर्मा और जितने भी लोग आगे हुए हैं, जितने भी आर्टिस्ट आगे हुए हैं, उन पे मिलकर एक बार बात जरूर करनी चाहिए ताकि वे भी बताओ, एक साइड की ना सुने सरकार। फिलहाल जिनके अंडर में ये लिस्ट बना के जो बंदे देने लग रहे हैं ना, सिर्फ उन्हें की सुनने लग रहे हैं, जिनके डिलीट होने लग रहे हैं उनकी तो कोई सुनता को नहीं। तो जिनके डिलीट होने लग रहे हैं उन पे भी मिलना चाहिए कि हाँ भाई आप बताओ क्या करना चाहिए इस चीज पर, मिलजुल कर एक क्राइटेरिया बनाया जाए और उस पर वर्क हो। ऐसा ना हो कि बस थोप देना चीज़ में, थोपना गलत है, थोपना गलत है। और ये लिस्ट कहाँ कहाँ तैयार हुए हैं हमने तो नहीं बेरा, बाकी अमन वर्ग के भैया ने तो बेरा ये लिस्ट कौन कौन तैयार करा, हाँ, बिल्कुल पता भाई, पता है ना, हाँ, बिल्कुल पता। बस नाम में तो नहीं ले सकते लेकिन दिल में तो आगे वही है। तो वे आदमी जो लिस्ट तैयार करे हैं वे मार्केट में क्या लेके जाऊंगे, ऑनलाइन नहीं कह सकता, लेकिन बैठ कर तो बात होगी, चर्चे तो चलेंगे, चर्चे जब चलेंगे तो ऑनलाइन से ज्यादा वायरल होगी बात। अपनी इज्जत मान सम्मान किसी के गाने डिलीट कराने में नहीं, किसी की मदद कराने में ज्यादा है। तो भाई फिलहाल यह वीडियो इतनी है, लेकिन सच में एक डायलॉग पढ़ा था, शायद मैंने बोलना नहीं आवा, लेकिन वो डायलॉग ये था कि बेटा कुछ दिन से हंस नहीं रहा, माँ ने सारे घर के कमरों के पंखे उतरवा दिए। जय श्री राम।